अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद इकबाल फ़िज़िक्स लेक्चरर और सेकंड ईयर का आज हमारा लेक्चर नंबर है 9। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले जो है आप ये चीज़ पढ़ चुके हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर के माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर के। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ से डेल्टा वी आपके पास आ जाएगा माइनस ई डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हुए हैं। याद रखें एक बात कि ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ई यूनिफॉर्म हो। ई यूनिफॉर्म हो तो हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं माइनस ई डेल्टा आर से। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए एक चार्ज जो है वो Q आप लें, ये Q चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपने पॉइंट A पर यहाँ पर इसका पोटेंशियल मालूम करना है, या किसी भी डिस्टेंस R पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल मालूम करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, जो ऑलरेडी जो है वो आप पिछले टॉपिक में डिफ़ाइन कर चुके हुए हैं। The potential, the electric potential जिसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, the electric potential at a point in the electric field in the electric field of a charge। ठीक है, जैसे ये चार्ज Q और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इज इक्वल टू द वर्क डन इन carrying a unit charge from infinity to that point while keeping it in electrostatic equilibrium। in electrostatic equilibrium। ठीक है, तो अब ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अच्छा, हमारे पास जो फार्मूला है द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R इफ E इज यूनिफॉर्म। ठीक है जी, पहली बात है कि ये एक चार्ज Q है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर यूनिफॉर्म नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A लेते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, कंसिडर 2 points A and B infinitesimally close to each other।
ये दोनों पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ए और बी हम लेते हैं फील्ड के अंदर, जो कि बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, इंतहाई क्लोज हैं एक दूसरे के, ठीक है। सो दैट E is uniform between these 2 points। हम ये दोनों पॉइंट्स इतने एक दूसरे के क्लोज लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों पॉइंट्स मैं फील्ड के अंदर ले रहा हूँ, ठीक है, और पॉइंट ए पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करूँगा। अब डेफिनेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट ए पर? द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। लेकिन मैं पॉइंट बी जो है बड़ा क्लोज ले रहा हूँ, तो इनिशियली हम इस तरह से चलेंगे कि हम इन दोनों पॉइंट्स को इंतहाई क्लोज ले लेते हैं, आखिर पे जाके जो है वो हम बी को इन्फिनिटी पे पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम शुरू से ही इसको इन्फिनिटी पे पुट कर सकें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वेरी करेगा। तो लेट्स सी कि ये कैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है 4 से वो है आर ए, ठीक है, या R1 कह दें इसको, चलें आर ए कह देते। और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो है आर बी। अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान वो है डेल्टा आर। मैं इसको रेज करता हूँ, यहाँ पे ये है डेल्टा आर, ये डेल्टा आर है, ठीक है। आर ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम क्यू, और आर बी जो है वो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम क्यू, ठीक है। एंड डेल्टा आर जो है वो बराबर है आर बी माइनस आर ए के, ठीक। या इसको आप शुरू में ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ए माइनस आर बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल हम रहने देते हैं, आगे चलते हैं। नाउ डेल्टा वी किसके बराबर होगा? डेल्टा वी वो बराबर होगा वी ए माइनस वी बी। जनाब, the charge is moved from point B to point A। जिस चार्ज पे आपने वर्क करना है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए पे मूव करवाते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए पर आप एक चार्ज को मूव करते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क पर यूनिट चार्ज क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आपका डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वो बराबर होगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल आप बी से ए की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होगा माइनस ई डेल्टा आर, माइनस ई डेल्टा। तो यहाँ पे माइनस ई इंटू आर ए माइनस आर बी लिखेंगे, क्योंकि आप बी से ए की तरफ आ रहे हैं, बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए आर ए माइनस आर बी लिखा जाएगा। और ये डेल्टा वी किसके बराबर होगा? ये होगा वी ए माइनस वी बी। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई इंटू आर बी माइनस आर ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ यहाँ पे ई यूनिफॉर्म है। नाउ जो ई है वो आपका बराबर है
किसके बराबर है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, याद होगा आपको, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कर चुके हुए हैं, ठीक है, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, वेयर व्हाट इज आर, आर इज द डिस्टेंस। अब हमने ए और बी के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, इन दोनों के दरमियान में, यहाँ पे, तो जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है उसका डिस्टेंस लेना है आपने क्यू से, वो डिस्टेंस होता है आर। तो अब हम यहाँ पे क्या लें, आर ए लें या आर बी लें, हम इन दोनों का एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि इनके दोनों के दरमियान हम मालूम करने जा रहे हैं ई, तो हम इनका एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं। हेयर आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2, यह एवरेज डिस्टेंस होगा। ठीक हो गया। नाउ अच्छा, नाउ जो आर ए है ये इतना छोटा है कि ये तकरीबन आर बी के बराबर है, फ्रैक्शनल चेंज है, वेरी क्लोज टू। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक फर्स्ट ईयर वाला मेथड है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे। फर्स्ट ईयर वाला मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, जो चैप्टर 4 में आपने पढ़ रखा है। हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, आर ए इज़ नियरली इक्वल टू आर बी, क्योंकि आपने कहा था कि ये बी ए और बी इनफाइनाइटेसिमली क्लोज है, एक दूसरे के इंतहाई क्लोज हैं, तो इनका डिस्टेंस जो है वो तकरीबन एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे 0.0004 सेंटीमीटर और 0.0003 सेंटीमीटर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे इक्वल ही हैं, इतना ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होगा। तो इस सूरत हाल में अगर आप आर स्क्वायर मालूम करेंगे, वो बराबर होगा आर ए, वो बराबर होगा आर इंटू आर। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं तो फिर इनका एवरेज भी बराबर ही आएगा, इनका जो मीन है वो भी सेम ही आएगा अगर चेंज नहीं है तो इसलिए ये हो जाएगा आर ए इंटू आर बी, तो आर ए आर बी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी हम पुट कर देंगे। ठीक है, दूसरा मेथड भी है वो मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल हम इसको कंप्लीट करते हैं इस मेथड से। आई रिपीट हियर, आर स्क्वायर बराबर है आर इंटू आर, ठीक है, और आर इन दोनों का मीन डिस्टेंस है। क्योंकि आर ए और आर बी नियरली इक्वल हैं तो उनका फिर मीन भी बराबर ही होगा, उनका एवरेज भी बराबर ही होगा। यानी अगर देखें ना, और 2 और 2 इनका, इसका मीन क्या आएगा, वो 2 ही आएगा, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो फिर मीन भी बराबर ही आएगा। ठीक हो गया। सो आपका जो ई हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर ए आर बी, पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे ई की वैल्यू देखिए, ई इज इक्वल टू था के क्यू ओवर आर स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे आर ए आर बी, तो ये आपका ई हो गया। इस ई की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी और इंटू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दें, आर ए आर बी को, इसको भी यहाँ भी डिनोमिनेटर हो जाएगा ये, और यहाँ भी ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आपकी ये वैल्यू आएगी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू वी ए, सॉरी वी बी है पहले, वी बी अपॉन, सॉरी ये वी बी नहीं था, ये था आर बी माइनस आर ए, सॉरी, तो ये हो जाएगा आर बी अपॉन आर ए आर बी
माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। ठीक है, तो आर बी से कैंसिल, आर ए से कैंसिल, तो आपके पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। ठीक हो गया, 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। नाउ पुट बी एट इन्फिनिटी, और अब ये जो पॉइंट बी है इसको आप इन्फिनिटी पे पुट कर दें तो हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस की बजाय ये पॉइंट ए पर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, जो कि आप पहले भी बात कर चुके हैं। विच इम्प्लाइज दैट कि वी बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये पॉइंट बी आपका इन्फिनिटी पे चला गया तो वहाँ पे आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ क्या 0 हो जाएगी, दूसरी चीज़ जो है वो आर बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी उसका डिस्टेंस जो है वो भी फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, 1/r क्या होगा, 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है, तो 1/r ये 0 पुट कर देंगे आप, और यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या फार्मूला बचेगा, वो बचेगा वी ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 0। तो ये आपके पास आ गया फाइनल फार्मूला। वो आ गया वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक हो गया। इन जनरल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। ना ए ना बी ना सी, डिस्टेंस R पर ये चार्ज है, ये चार्ज Q है, और इससे डिस्टेंस r पर आपका पोटेंशियल क्या होगा, वो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। याद रखें यहाँ r² नहीं है, सिर्फ r है। तो जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। क्लियर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। क्लियर होगी बात। ये हो गया एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक हो गया, ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसको यूँ भी हम कर देते हैं के क्यू ओवर आर, ये पोटेंशियल है। ठीक हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने कहा ये एक चार्ज क्यू है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक पॉइंट ए है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करते हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट व्हाइल कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो मैंने कहा कि आप दो पॉइंट बहुत क्लोज ले लें, ए और बी एक दूसरे के बहुत क्लोज ले लें, इनफाइनाइटेसिमली क्लोज, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, और हम ये समझते हैं कि उन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फिर हम अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने उसको ड्राइव किया। तो पहले हमने डेल्टा वी मालूम किया, डेल्टा वी के अंदर हमें ई चाहिए था, हमें ई मालूम किया, और ई के लिए आपको r² की वैल्यू चाहिए थी, यानी उसका जिस पॉइंट पे आप ई मालूम करने जा रहे हैं उसका वहाँ से लेकर चार्ज तक आपको r चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो वो r हमने कैसे मालूम किया, वो एवरेज डिस्टेंस है, और r² हमने किसके बराबर लिया, वो लिए हमने RARB के बराबर। अच्छा, ठीक है। एक और तरीका भी हो सकता है, वो मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं एक और बात करता हूँ। ये जो है वो पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, और इनके दरमियान ये डिस्टेंस डेल्टा आर है। तो मैंने इनके दरमियान जो मीन डिस्टेंस लिया था चार्ज से, क्यू से, वो लिया था आपका मीन डिस्टेंस, वो लिया था आर। तो मैंने कहा था कि आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये डेल्टा आर किसके बराबर है, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए।
ठीक है, तो इसको यहाँ पुट कर दें, या आर ए माइनस आर बी भी, इसमें यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ये मालूम करें तो आर बी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आर ए प्लस डेल्टा आर। तो इसको यहाँ पुट करें तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आर ए 2 आ रहे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर ए बचेगा प्लस डेल्टा आर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपका आर आ गया। इसका आप स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगी, यानी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर आपके पास वही चीज़ आ जाएगी जो हम पहले नहीं मालूम कर चुके हैं। ये काम फर्स्ट में खैर हो चुका है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 इंटू आर ए इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल, और ये डेल्टा आर का स्क्वायर जो है वो निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत स्मॉल वैल्यू हो जाती है। फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर जो है निगलेक्ट किया जा सकता है, तो इसको आप 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा आर ए का स्क्वायर और प्लस आर ए और इंटू डेल्टा आर की वैल्यू आर बी माइनस आर ए। तो ये आपके पास आ जाएगा आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए आर बी माइनस आर ए का स्क्वायर, माइनस ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। तो ये वही चीज़, ये मेथड भी हो सकता है, लेकिन ये हम फर्स्ट डे में किया है तो इतना ज़्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो ये कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज़ वो लॉजिक यूज़ कर सकते हैं कि आर ए नियरली इक्वल टू आर बी, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी भी कर सकते हैं। एक और मेथड भी होता है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होते हैं। तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, जो मैथ वाले ज़्यादा समझते हैं, बायो वाले ज़्यादा उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं उस मेथड से अभी नहीं करवा रहा हूँ, चल सिंपली करवा रहा हूँ जी। ओके, तो ये चीज़ तो आज हमने जो पढ़ लिया वो आपने याद रखना है। छोटी सी एक और बात करके फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। तो V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, ये बराबर है V के पोटेंशियल। अच्छा जी, एक डेफिनेशन है, वो नेक्स्ट करते हैं, आप समझें कि ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B। ठीक है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है डेल्टा V इज इक्वल टू 1। ये दो पॉइंट्स हैं फील्ड के अंदर, इनका पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। 2 पॉइंट्स का फील्ड के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कितना पोटेंशियल डिफरेंस कवर करता है या ट्रेवर्स करता है, लफ्ज़ जो यूज़ करते हैं हम, 1 वोल्ट का। अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करे, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करे, तो वो क्या करेगा, या एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लूज़ करेगा। अगर एक चार्ज मूव करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो या वो एनर्जी गेन करेगा या लूज़ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता होता है। अगर इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ट्रेवर्स करे, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कवर करे, तो वो कितनी एनर्जी लूज़ या गेन करेगा, कितना वर्क होगा, यानी वर्क जो किया गया है वो एनर्जी होती है, तो कितनी एनर्जी जो है वो गेन और लूज़ करेगा, वो जो एनर्जी होगी उसको कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 eV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ये आंसर क्वेश्चन होता है, तो ये आपको बताना चाहिए। द एनर्जी,
पहली बात है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी का यूनिट है या वर्क का यूनिट है? एमसीक्यू आ सकता है इस तरह से। द एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट, द एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ट्रेवर्सेस, ट्रेवर्स का मतलब होता है चढ़ाई चढ़ना, जैसे पहाड़ के ऊपर 2 पॉइंट्स के दरमियान आप ट्रैवल करें तो ट्रेवर्स का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है आमतौर पर। व्हेन इट ट्रेवर्सेस a potential difference of 1 volt, the energy acquired or lost by an electron when it traverses a potential difference of 1 volt, that energy is called 1 electron volt. वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया जी। तो अब देखिए आप कि डेल्टा यू जो है वो होता है क्यू डेल्टा वी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी कितनी होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन हो और पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट और चार्ज कितना हो 1 इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितना होता है चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इंटू 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर कूलम। पता ना 1 वोल्ट कितना होता है? 1 जूल पर कूलम। तो कूलम से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल। ये एक इलेक्ट्रॉन, बहुत छोटा यूनिट है ये, -19 जूल के बराबर। 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल इंतहाई छोटा सा यूनिट है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये बड़ा यूज़ होता है ये यूनिट है ख़ासकर न्यूक्लियर फिज़िक्स में, और जब आप बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, ठीक है, तो उनकी एनर्जी आमतौर पर जो है इसमें मेजर की जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है जब होल्स या इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है ट्रांजिस्टर के अंदर या डायोड वगैरह के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे ये यूनिट यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फिज़िक्स में और न्यूक्लियर फिज़िक्स में ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट खासा यूज़ होता है। ठीक है, जब एटम के अंदर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, जैसे कि हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, तो वो कितनी होती है? वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें बात की जाती है, जिसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो एक चीज़ मैंने, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करना अच्छी तरह से। एक और चीज़ है वो भी मैं कर दूँ, वो ये ऐसे क्यों आता है कि शो दैट, साबित करें कि न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कर दें, इसको भी कर देते हैं जी। ये जो शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चन है ये आप कर सकें। अच्छा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर था फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ पे इसका यूनिट था न्यूटन पर कूलम। और अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। यहाँ पे इसका यूनिट क्या बनता है? यहाँ पे इसका यूनिट बनता है वोल्ट पर मीटर। मैं शुरू में जब मैंने आपको ई पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम भी है और वोल्ट पर मीटर भी है, और मैंने कहा था कि बाद में याद चीज़ आ जाएगी कि ये दोनों बराबर हैं। तो हम इन दोनों यूनिट्स को बराबर साबित करते हैं कि न्यूटन अपॉन कूलम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन मीटर। तो क्या लें? राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड न्यूटन, बल्कि राइट हैंड साइड लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। राइट हैंड साइड
वोल्ट अपॉन मीटर। वोल्ट किसके बराबर होता है? शाबाश, जूल पर कूलम अपॉन ये मीटर हो गया। ठीक है, जूल किसके बराबर होता है? वो होता है न्यूटन मीटर के बराबर अपॉन मीटर इंटू कूलम। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? न्यूटन अपॉन कूलम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल बराबर होता है W = FDE, फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो यही है, जूल को मैंने पुट कर दिया न्यूटन मीटर, इस तरह कैंसिल हो गया। सो न्यूटन अपॉन कूलम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन मीटर, या वोल्ट अपॉन मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, ये बराबर होगा जी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हमारा जो है वो डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मिलीकैन्स ऑयल ड्रॉप मेथड टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आखिरी टॉपिक होगा कैपेसिटर का, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए, रिवाइज़ करते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा एस्पायर कॉलेज चिश्तियाँ का ऑफिशियल चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे साथ रहिए, रोज़ का काम रोज़ कीजिए। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।